हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रयास हर कदम सफलता की और एजुकेशन चैनल में। और मैं डॉक्टर शशि शास्त्री आप लोगों के लिए रिट लेवल 2 जो कि 24 जुलाई को हुआ था शाम को, यानी कि 4th शिफ्ट में, उसका जो सोशल स्टडीज़ का पार्ट है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उसको आज हम हल करेंगे। दोस्तों, आप अपने मिलान कर लें और आपके कितने मार्क्स हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में आकर के ज़रूर बताएं। दोस्तों, ये सीरीज ए है जिसके अकॉर्डिंग हम हल करेंगे। आप अपने प्रश्नों का क्रम आगे पीछे होगा, आप प्रश्न देख करके उसका उत्तर देख के मिलान कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। यहाँ 91 नंबर प्रश्न पे जो सबसे पहले प्रश्न दिया था, कहता है वर्तमान रूप में उपलब्ध भगवान महावीर एवं उनके अनुयायियों की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में किस स्थान पर लिखी गई थी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वल्लभी। अगला है संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी, यह हमें किस त्रिपिटक से पता चलता है। तो ये पता चलता है हमें ऑप्शन नंबर सी, विनय पिटक से। कौन सी नदियों ने मगध के यातायात, जल वितरण एवं जमीन को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऑप्शन नंबर बी, गंगा और सोन। अशोक के अधिकांश अभिलेख पाए गए हैं, कहाँ पाए गए हैं वो बताया, यहाँ प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में पाए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर। वह कौन सा भूभाग था जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था और उसमें भूमि कर व अन्य प्रकार के कर राजा द्वारा नहीं वसूले जाते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा अग्रदान। प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेन ने किस भाषा में की थी। ऑप्शन नंबर डी संस्कृत इसका सही उत्तर होगा। शुंग वंश की स्थापना किस मौर्य सेनानायक द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए पुष्यमित्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। कनिष्क का राजकवि चुने जिसने बुद्ध की जीवनी बुद्धचरितम की रचना अश्वघोष ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर। मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक मंडल कौन सा था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी परगना हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जागीर जो है वो दान में जो दी जाती थी उसको जागीर बोलते थे, या गिफ्ट में एक तरीके से जो दिया जाता था उस क्षेत्र को जागीर बोला जाता था। लेकिन यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी परगना। अलवार संतों का एक मुख्य काव्य संकलन जिसे तमिल वेद के रूप में भी जाना जाता है, तो उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नालियारी दिव्य प्रबंधम। मुगल शासक जहांगीर की माता किस राजपूत राजवंश से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर ए कछवाहा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने यह कथन किस रियासत के लिए कहा था। तो ये कहा था ऑप्शन नंबर बी अवध के लिए। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस हेतु कौन सा दिन निर्धारित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी 16 अगस्त 1946। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो ये ऑप्शन नंबर बी 61। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सी विशेषता नहीं है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संघीय शासन। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। ये थे HC मुखर्जी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये है ऑप्शन नंबर सी 300 कै में। 6 से 14 वर्ष के बालकों की शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने हेतु कौन सा संविधान संशोधन किया गया। तो ये किया गया ऑप्शन नंबर सी 86वां संशोधन। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संसद के मनोनीत सदस्य हैं। अगला है, भारत के उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये ऑप्शन नंबर ए 143। भारत के संविधान के किस भाग में शहरी स्थानीय शासन वर्णित है। ऑप्शन नंबर बी 9 कै में। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में न्यूनतम कितनी महिला सदस्य होने अनिवार्य है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका 2। भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति किसकी सलाह से कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए मंत्री परिषद। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रहों का एक समूह है। तो ऑप्शन नंबर बी शुक्र, पृथ्वी, बुध और मंगल। अगला है, निम्नलिखित में से क्रमशः अक्षांश व देशांतर के संबंध में सही अभिव्यक्ति है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 87 डिग्री उत्तर से 197 डिग्री पूर्व। विषुव संबंधित है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 21 मार्च से। कौन सी पर्वतमाला प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी अरावली। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जनित बलों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी ज्वालामुखी, भूस्खलन और भूकंप। अगला क्वेश्चन था, 1947 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल थे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला है, किस
सातवाहन शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण एवं क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बताया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। अगस्त माह में भारत में उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम धारा किस अक्षांश पर प्रभावित होती है? दोस्तों इसका मुझे सही आंसर नहीं पता है, मैं बाद में आपको कमेंट्स बॉक्स में बताऊंगी। अगला है राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थिति का सही क्रम है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेखावटी, विंध्य और लूनी और फिर उसके बाद में माही। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर। निम्नलिखित में से अरब सागरीय अपवाह तंत्र का उदाहरण है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी, जोजड़ी, बांडी और जवाई। अगला है सुमेलित करना था हमें यहाँ राष्ट्रीय मरु उद्यान, टोडगढ़, रावली, सीता माता, माउंट आबू। देखिए थी दोस्तों यहाँ पर सीता माता सी में यानी कि उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है, तो सी में डी हमें पहले ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि डी किसी और में फिर नहीं है। अगला भी सुमेलित करना था, यहाँ हमें पता है तांबा जो है विद्युत तार के काम आता है, तो ऑप्शन नंबर 2 में ऑप्शन ए, तो 2 में ए जब हम देख रहे हैं तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। बाकी फिर सारे अपने आप मिल जा रहे हैं, क्योंकि 2 में डी ऑप्शन नंबर 2 में ए एक ही जगह है, इसका मतलब डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। राणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी? तो ये हुई थी, राणा सांगा की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1528। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक ऑप्शन नंबर सी जाम्भोजी हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन का व्यापक प्रसार देने वाले समाचार पत्र प्रताप के संस्थापक? तो ये थे ऑप्शन नंबर ए गणेश शंकर विद्यार्थी। राजस्थान का एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन नंबर बी 18 मार्च 1948, इसका सही उत्तर। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर के योगदान से वर्धा में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। पिछोला झील का निर्माण महाराणा लाखानेकर के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। सवाई जयसिंह द्वारा लिखित जय कारिका नामक ग्रंथ किस विषय से संबंधित है? तो ये ऑप्शन नंबर ए ज्योतिष से संबंधित है। पिछवैया जो है वो नाथ द्वारा चित्रशैली की होती हैं, तो 134 में ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। रांगड़ी और निमाड़ी राजस्थानी बोली की बोलियां हैं, तो ये हैं ऑप्शन नंबर ए मालवी की। कौन वागड़ की मीरा के नाम से भी जानी जाती है? तो ये है इसका ऑप्शन नंबर बी गवरी बाई, जिसको कि राजस्थान की यानी कि वागड़ की मीरा भी कहते हैं। कौन सा सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य नहीं है? तो हमें यहाँ सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य बताना था। ऑप्शन नंबर बी अवकाश के समय का सदुपयोग करना। सामाजिक विज्ञान में शिक्षण अधिगम सामग्री का महत्व है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सही हैं। सामाजिक विज्ञान से तात्पर्य अध्ययन की उन शाखाओं से है जो मानव मात्र को उनके सामाजिक संबंधों के संदर्भ में समझने में सहायता करते हैं। यह परिभाषा दी ऑप्शन नंबर ए कोलंबिया एनसाइक्लोपीडिया के द्वारा। सूचना तकनीकी का शिक्षा में सबसे पहले उपयोग यूएसए के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। एक अच्छे मूल्यांकन के लिए कौन सा मापदंड सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी व्यक्तिपरकता। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के मूल्य हैं, तो यहाँ सामाजिक और जनतांत्रिक कलात्मक चारों ही यानी कि तीनों ही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर। संकलात्मक मूल्यांकन निम्न के लिए अनुपयुक्त है? दोस्तों इसका भी आंसर के आने पे ही सही उत्तर पता चलेगा, इसमें थोड़ा डाउट है, इसलिए मैं अभी कोई इसकी व्याख्या नहीं कर सकती हूँ। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा विषय उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी मनोविज्ञान सही आंसर है। निम्न में से शिक्षण के अनुप्रयोग उद्देश्य का सही उदाहरण है? तो यहाँ हो जाएगा यहाँ ऑप्शन नंबर सी स्थापित करना। सूचना तकनीकी के प्रमुख घटक हैं? तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। कौन सी स्थायी पवनें 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों से 60 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य प्रवाहित होती हैं? तो ऑप्शन नंबर सी पछुआ पवनें। विली विजिल चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं? ये होते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी धाराएं दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित हैं? इसमें ब्राजीलियन, बेंगुएला और गल्फ स्ट्रीम यानी कि 1, 2 और 4
तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर। देहरादून कोटलीदून एवं पाटलीदून स्थित है हिमाचल व शिवालिक के मध्य, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो दोस्तों ये थे हमने अभी सामाजिक अध्ययन के प्रश्न एनालाइज किए। दोस्तों आप अपना स्कोर चेक करें और मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान और क्या कहते हैं हिंदी संस्कृत इन सब की मैंने वीडियो डाल दी हैं पहले ही। आप अपना वहाँ से उनका भी एनालाइज कर सकते हैं और आपके टोटल कितने मार्क्स हैं मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर भी ज़रूर करें। ओके।